हेलो स्टूडेंट, आपका अध्ययन गुरु क्लासेस में मोस्ट वेलकम रुवैद आलम के द्वारा। और अच्छा लग रहा है कि आप अध्ययन गुरु क्लासेस को लगातार क्लियर कर रहे थे और आपने हमारी क्लास में क्लियर किया था अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एप्लीकेशंस के बारे में। पिछला जो वीडियोज़ आपको दिया गया था उसमें एप्लीकेशंस में हमने क्लियर कराया था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन। यहाँ पर जो पिछले वीडियोज़ में आपने देखा था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज हमने क्लियर कराई थी और यहाँ की जो एक्सरसाइज आपने क्लियर की थी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, तो आपने यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स देखे और उनकी एक्सरसाइज को लगातार क्लियर करते चले गए। तो हम जरा पिछले फिर वीडियोस पर जाते हैं। जैसे हमारे पास में एक एक्सरसाइज यहाँ पर लिखा हुआ है CO3+ कोबाल्ट, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। इसके ऊपर 3+ लगा हुआ है, 27 - 3 इक्वल टू हो जाएगा 24। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर जैसा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं आर्गन, जो कि पिछले वीडियोस में हमने बताया था आर्गन किस तरीके से लिखा हुआ है 18। अब इसके बाद में 3d6, भाई आर्गन का 18 हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3d6। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, अब यहां पर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो आप यहां पर क्या कह सकते हैं कि कोबाल्ट थर्ड आयंस के पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी हो गई? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब डियर स्टूडेंट, ये तो सभी लोग जानते हैं, जैसा कि हमने बताया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ये तो आपने भी निकाल लिया है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जरा यहां पर हम इस बात को भी रिमाइंड में लाना चाहते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत क्या होती है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसकी हमें केमिस्ट्री में या एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसकी जरूरत क्या पड़ती है, तो हम इसकी जरूरत को भी महसूस करें। तो हम यहां पर बहुत सारी चीजें आपके सामने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर डिस्कवर करते हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज यहां पर हम क्लियर कर लेते हैं इसी से जुड़ी। मैग्नेटिक नेचर, देखिएगा ये सारी बातें इस पॉइंट से हम क्लियर कर रहे हैं, यहां पर देखते रहिएगा। मैग्नेटिक नेचर, वीडियोस कंप्लीट देखिएगा, कंप्लीट वीडियोस, बहुत ज्यादा टाइम का वीडियोस नहीं हम ले रहे हैं, आपका केवल 10-11 मिनट का वीडियोस है। और जब कंप्लीट वीडियो आप क्लियर करते हैं तभी आप ये चीज समझ पाएंगे कि हम यहां पर क्या कहना चाहते हैं मैग्नेटिक नेचर के बारे में। और मैग्नेटिक नेचर्स में जैसा कि आप देखते हैं, वैसे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर एलिमेंट्स को कई ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, लेकिन यहां पर आपके पास में 2 क्लास मैन रहती हैं। एक रहता है पैरामैग्नेटिक, जिसे हम कहते हैं अनुचुंबकीय। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी भी देख लीजिएगा, अनुचुंबकीय। और दूसरा डायामैग्नेटिक, इसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय। इसे क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि मैग्नेटिक नेचर कोबाल्ट आयंस के लिए या किसी कंपाउंड्स के में किसी आयंस के लिए यहां से कैसे क्लियर करते हैं, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक के बारे में कैसे जानकारी क्लियर हो जाती। बहुत छोटी सी बात, केवल एक शब्द यहां पर हम कहेंगे आपसे, केवल एक शब्द यहां पर जो हम ये कहना चाहते हैं कि जब यहां पर देखेंगे कि अगर किसी के पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसे इलेक्ट्रॉन है?
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो कंफर्म कर दीजिएगा कि वो नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और जिसके पास में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएं, कैसे इलेक्ट्रॉन हो जाएं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि ये डायमैग्नेटिक होगा। तो क्लियर हुई पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बात की। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है। तो पैरामैग्नेटिक वे होते हैं जिनके पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और डायमैग्नेटिक वे होते हैं जिनके पास नंबर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। अब यहां पर एक एग्जाम्पल हम आपको ओपन भी करके दर्शा रहे हैं, देखिएगा, आगे देखिएगा। इसी में एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है Ni2+ एंड Zn2+ की मैग्नेटिक नेचर। Ni2+ निकिल, अब देखिएगा निकिल Ni 28 होता है निकिल का कितना होता है 28, और इसके ऊपर 2+ लगा हुआ है तो 28 - 2 = 26। तो यहां पर आप क्या कहेंगे, आर्गन के बाद में 3d8, आर्गन 18 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन और काउंट कर दें, कितने हो जाएंगे 26। अब 3d ऑर्बिटल, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। यहां पर आपके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर देखिएगा कैसे इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें देखिएगा कैसे इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर। और जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पैरामैग्नेटिक कह सकते हैं या डाईमैग्नेटिक कह सकते हैं। तो आपका सीधा आंसर है कि पैरामैग्नेटिक। क्या हो गया बताओ प्रॉब्लम। पैरामैग्नेटिक हमने कैसे देख लिया, यहां पर पैरामैग्नेटिक देख लिया हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। इसी तरीके से यहां पर सेकंड एक्सरसाइज हम यहां पर क्लियर कर रहे हैं Zn2+। Zn 30 होता है एटॉमिक नंबर, 2 माइनस हो जाएंगे 28, आर्गन 18 हो गया 3d10। देखिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पर क्या कह सकते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे आए हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो Zn2+ आयन कैसा होगा, यहां पर Zn2+ आयन डायामैग्नेटिक। Zn2+ आयन कैसा आपको मिलेगा, डायामैग्नेटिक। बताओ मैग्नेटिक नेचर के बारे में, मैग्नेटिक नेचर आपकी क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई, कंफर्म, मैग्नेटिक नेचर कंफर्म। यहां पर इसी प्रॉपर्टीज से हम एक बात आपकी और यहीं से क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात यहां पर हम क्लियर कर रहे हैं कलर्ड के बारे में। कलर्ड के बारे में जब देखेंगे तो यहां पर भी हम 2 ग्रुप्स क्लियर कर रहे हैं। देखिए एक ही साथ हम ग्रुप्स क्लियर कर रहे हैं, एक कलर्ड और दूसरा कलरलेस। कलरलेस, कलर्ड का मतलब हो जाएगा जिसमें कई कलर्स होते हैं, रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है, ग्रीन है, बहुत सारे कलर्स होते हैं। और कलरलेस में आपका कोई भी कलर नहीं होता है, केवल यहां पर व्हाइट कह सकते हैं या कलरलेस कह सकते हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है, हम किसी एक्सरसाइज को क्लियर कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज में हम ये जानना चाहते हैं कि आयंस कौन सा कलर्ड हो सकता है, कौन सा कलरलेस हो सकता है। वैसे इसकी बहुत डिटेल्स हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आप क्लियर करेंगे। हम जनरल यहां पर कॉन्सेप्ट जब क्लियर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपके पास में कैसा इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास में है तो ऐसे जितने भी आयंस होंगे वो आयंस कैसे होंगे, कलर्ड होंगे। और जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएं तो वो आयंस कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए तो आयंस कैसे होंगे, कलरलेस। तो कलर्ड
जैसे यहां पर हमने ये कह दिया Ni2+, Zn2+, इसमें बताइए कौन कलर्ड है कौन कलरलेस है। तो हम लोग क्या कहेंगे, Ni2+ कलर्ड है, इसका अपना एक कलर होगा। Zn2+ कलरलेस है, इसका कोई भी कलर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ रहे हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है वो कलर्ड आयंस होता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो वो कलर्ड नहीं कलरलेस होता है। तो यहां पर सेकंड आपकी एक्सरसाइज हम क्लियर कर रहे हैं कलर के बारे में। तो आपने देखा होगा, और इसी तरीके से इस प्रॉपर्टीज को हम आगे मैग्नेटिक मोमेंटम के थ्रू भी क्लियर करेंगे। तो ये बात भी यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्पिंग से हम क्लियर करते हैं। ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर क्लियर करते हैं। तो आप सबसे पहले तो यहां पर स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। अगर आपको लगा है कि वीडियो बहुत अच्छा है, स्टडी अच्छी हुई है, मटेरियल्स हमें मिल रहा है यहां पर, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स महसूस होती हैं हमारे कमेंट्स बॉक्स में पहुंचिएगा, हमसे प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।